कहां पे कथा श्रवण करने के लिए गए हैं? अगस्त मुनि को तुलसी जी ने कुंभज ऋषि कहा। क्यों? वो घट में पैदा हुए थे ना, घट में पाए गए थे। घड़े में पाए गए बालक अगस्त हो गए, अगस्त मुनि हो गए। अब कथा श्रवण करने चले हैं तो फिर किसी के गर्भ की क्या चिंता करनी कि वो कौन से गर्भ से पैदा हुआ। चिंतन करिए कि उसकी वाणी क्या कहती है। इसलिए यहां तुलसीदास जी हमें दृष्टि देना चाहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। शंकर भगवान साक्षात भगवान, जगत जननी सती साथ में है और कुंभज ऋषि के यहाँ। और जैसे ही भगवान शंकर को देखा अगस्त मुनि ने, वो उठे दौड़े चरणों में गिर गए। आप आए हैं प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। शंकर भगवान को प्राप्त करके कुंभज कृतार्थ हुए। राम कथा प्रारंभ हुई है और भगवान सचमुच हृदय में पुलकित भाव आह्लाद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। सुनी महेश परम सुख मानी, यानी सती साथ में है। कुंभज ऋषि को देखते ही सती को लगा मेरे शंकर भी बड़े भोले हैं, कथा सुनने आए तो कुंभज ऋषि के पास चले आए। ये बेचारा क्या कथा सुनाएगा, बार बार पैरों में गिर रहा है भगवान के। अब संत की विनम्रता को सती ने सही दृष्टि से नहीं लिया। सामान्य नियम तो यही है कि कथा सुनाने वाले के पैर छुए जाते हैं। यहाँ कथा जो सुनने आया है उसी के पैर छुए जा रहे हैं। और वैसे भी श्रोता का सम्मान तो होना ही चाहिए ना। अब राम कथा प्रचार प्रसार समिति ने आपके लिए कितना सुंदर मंडप सजाया, बैठने की व्यवस्था की है। आप अभी नहीं आए, आपके लिए दरियां बिछ गईं, चादरें बिछ गईं। ये आपका सम्मान है। अगर आप यहाँ ना होते तो हम क्या बांस बल्लियों को कथा सुनाते? कथा तो श्रोता से ही संभव होती है। श्रोता का सम्मान भी उतना ही जितना वक्ता का सम्मान। अब संत ने सम्मान किया, संत की विनम्रता को देखा सती ने, उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी समझ लिया। कभी कभी टीम जाम अच्छा सा ना होना तो हम संत की महिमा को समझ नहीं पाते। साधारण वस्त्रों में फटी बिवाइयां, पैर में उलझे हुए केश, लगेगा ऐसा ही होगा कोई खड़िया पलटन। सती को लगा हमारे भी प्रभु बड़े भोले हैं, कथा भी सुनने आए तो कहां चले आए। अब जब वक्ता के प्रति श्रद्धा ही नहीं तो फिर कथा श्रवण संभव है क्या? तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जब मुनि ने कही तब शंकर जी ने कथा श्रवण की है। सती वहां बैठी तो है पर कथा श्रवण करने की चित्त वृत्ति नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ आके विराजे हैं पर जरूरी नहीं है कि उन्होंने कथा में प्रवेश किया। कथा में प्रवेश श्रद्धा से होता है। जहाँ संशय होता है वहाँ कथा में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली शर्त है श्रद्धावान होना, प्रेम से परिपूत होना, जिज्ञासा और पिपासा के साथ कथा श्रवण करना। बहुत बड़ा सम्मान दिया है तुलसीदास जी ने। सती को जगत जननी कह के पुकारा और फिर कथा श्रवण करते करते पुलकित गात भगवान मुनि से विदा मांगते हैं। और जब विदा मांगकर चलने लगे तो कहा भगवान ने कुछ दक्षिणा नहीं लोगे मुनि? मुनि द्रव्य की दक्षिणा मांगते भला? उन्होंने कहा अगर देना ही है प्रभु तो मुझे श्री हरि के भक्तों चरणों की भक्ति दे दीजिए, मैं भक्ति मांगता हूँ आपसे। और शंकर जी ने हरि चरणों की भक्ति दी है मुनि को। और फिर जब लौटे हैं तब तुलसीदास जी ने कहा कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सम्मान तुलसीदास जी ने सती का जग जननी कहकर। एक बार तेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। जगत की जननी भवानी साथ है, लेकिन जब लौट रहे हैं
तब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भवन लौट रहे हैं दक्ष कुमारी को साथ लेकर। जगत जननी के पद से दक्ष कुमारी की स्थिति तक आ गई है सती। सम्मान तुलसी जी ने किया है कथा श्रवण करने वाले का, लेकिन कथा में आया पर चित्त में संशय लेकर ही उठकर चला गया। क्या होगा? अब यहां भगवान ने प्रभु की कथा सुनी, हृदय पुलकित है, आह्लाद है चित्त में, आनंद है चित्त में। तन से बैठी रही सती लेकिन मन तो कथा में नहीं था। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा प्रभाव है, हमारी भाव दशा का बहुत बड़ा प्रभाव माना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि शरीर से साधे बैठा है, अरे मन को तो देख, मन कहां जा रहा है। तो संत रोज देखता है कि वैश्या के यहाँ लोग आते हैं, गाना बजाना होता है, क्या मस्ती। मैंने बड़े जल्दी भगवे कपड़े पहन लिए, नहीं तो एक आधा चक्कर वहां भी लगा के देखा था। और वैश्या रोज नाचती गाती है, यारों दोस्तों को रिझाती है, लेकिन बार बार चित्त जाता है मैं कितनी पापिनी दुराचारिणी हूं। कदाचित मैं भी भक्त हृदय होती तो संत के साथ बैठ के हरि कीर्तन में प्रवेश करती। अब देखने में वहां हरि कीर्तन हो रहा है, वहां रास रंग बरस रहा है, लेकिन चित्त की दशा भिन्न है। हुआ यह कि मृत्यु हुई, तब साधु तो जंजीरों से बांध के घसीटा गया और वैश्या के लिए भगवान के पार्षदों का विमान आया। देह की स्थिति नहीं, मन की स्थिति का कितना बड़ा प्रभाव जीव की गति के लिए होता है। मन कहाँ है? मन, इस बात का चिंतन बहुत गंभीरता से करना चाहिए। नदी के किनारे खड़े हैं सन्यासी भगवान बुद्ध के, और उन्होंने देखा कि एक 16 वर्षीय स्त्री, सांझ ढल आई है, नदी पार करनी है, प्रार्थना कर रही है, महात्मन मेरा भी हाथ पकड़ लो, उस पार जाना है मुझे। तो सन्यासी बोला, नहीं देवी, हम स्त्री नहीं छू सकते, हमारा नियम है। दूसरे महात्मे ने देखा सांझ हो गई है, कोई व्याघ्र खा जाएगा इसको, ये रात कहां जंगल में काटेगी। कहा कोई बात नहीं देवी, हम तेरी सहायता करेंगे। हाथ पकड़ा, नदी में उतर गए। बीच नदी की धार इतना प्रवाह तेज था, वो स्त्री चिल्लाई, महात्मन मैं बह जाऊंगी। महात्मा ने उठा के उसको अपने कंधे पर बैठा लिया, दूसरे तट पर गए और उतार दिया कंधे से। लेकिन साथ वाले गुरु भाई को बहुत चित्त में क्लेश है, पापी कहीं का, स्त्री को छू लिया, गुरु के वचन को भंग कर दिया, नियम भंग कर दिया। 4-5 दिन में पहुंचना था बुद्ध के पास, तब तक उसके दिल में ये विचार चलता रहा। और जैसे ही बुद्ध के पास पहुंच के प्रणाम निवेदित किया, छूटते ही कहा, गुरुजी निकाल दो इसको आश्रम से, इसने नियम भंग कर दिया। 16 वर्ष की स्त्री का हाथ पकड़ा, बहने लगी तो गीले वस्त्रों सहित उसको अपने कंधे पर धारण किया। इसने आपका वचन भंग किया, आपके नियम को तोड़ा है, ये आपके विहार में रहने योग्य नहीं रहा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, महात्मन वो तो 4-5 दिन पहले स्त्री को अपने कंधे से उतार चुका है, तुम अभी तक अपने कंधे पे लादे घूम रहे हो। हमारे चित्त की दशा वो कैसी है, इसका ख्याल रखिएगा। कभी कभी आप उपवास करते हो जिस दिन, उस दिन सारा दिन भोजन का विचार करते हो, बार बार रसोई में आज क्या बना। अरे जब तेरा उपवास है तो तुम्हें क्या उत्सुकता है कि आज क्या बना है। बाजार से निकलते हो तो मिठाइयों की दुकानों पे ही दृष्टि जाती है। ये प्रयत्न पूर्वक छोड़ा है, ये छूटा नहीं है। छोड़ने और छूटने में फर्क होता है, फर्क होता है ना। प्रयत्न पूर्वक अगर छोड़ोगे, तुमने देखा वो कच्चा नारियल जबरदस्ती चाकू से छुड़ाओ तो भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा खोपड़े पर लगा रह ही जाता है, और जब वो नारियल पक जाता है ना तो वो अपने आप खोपड़े को छोड़ देता है। वो है छोड़ना और वो है छूटना। छोड़ने और छूटने में फर्क है ना, तो काहे ढोंग करते हो। अगर छूट जाने की स्थिति अभी नहीं है तो बेकार पाखंड करने की क्या जरूरत है।
अपनी परिपक्व अवस्था बनाओ ताकि संसार छोड़ना ना पड़े, संसार